मेरे बच्चे, वह आ रहा है तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने, तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े बड़े छुपे हुए रहस्य वह हटाने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। जितना तुम्हारा अनुभव है वह सामान्य नहीं है। उम्र से ज्यादा बड़े बड़े अनुभव देखे हैं तुमने। मेरे बच्चे, तुम बहुत से ऐसे लोगों से पहले भी मिल चुके हो जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बिल्कुल ही विपरीत किस्म के होते हैं। इस प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य फैला रहे हैं और इसी वजह से तुम्हारे कर्म भी दूषित हो रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़े दिव्य कारण छुपे हुए हैं। तुम्हें इन कारणों को समझना है और इन कारणों को समझने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः सुनना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह रहा है कि तुमने ऐसे लोगों पर विश्वास किया है जो लगभग आस्तीन के सांप थे, जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होने का दिखावा करते थे, कोई और मुखौटा पहने रहते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा ही गला काटने पर उतारू थे, जो तुम्हें धोखा देने से पहले एक भी बार नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों पर तुमने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और यही वजह है कि तुम्हें बहुत से धोखे दिए गए हैं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी भीतर से कुछ और ही हो, लेकिन इस बाहरी समाज में, इस दिखावे भरे समाज में तुम्हें अपने आप को दूसरी तरह से प्रदर्शित करना पड़ता है। तुम यदि टूटा हुआ महसूस करते हो तब भी तुम्हें मजबूत होने का दिखावा करना पड़ता है, और कई बार जहां तुम मजबूत होते हो वहां तुम्हें टूटे होने का दिखावा करना पड़ता है। यह समाज तुम्हें मुखौटे पहनने पर मजबूर कर रहा है। यह समाज तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे सच्चे जीवन से दूर कर रहा है। मेरे बच्चे, तुममें और उनमें दोनों में विशेष अंतर है। वो जो मुखौटा पहनकर दूसरों का गला काटने पर उतारू है, और तुम जो मुखौटा पहनते हो ताकि तुम दूसरे को दुखी ना कर दो, तुममें उनमें अंतर है। क्रियाएं भले ही एक समान हो, दिखावा भले ही एक समान हो, किंतु नियत में अंतर है, और जहां नियत में अंतर होता है वहां नियति भी अंतर देख लेती है। मेरे बच्चे, तुम अपना यह दूसरा चेहरा समाज में बने रहने के लिए रखते हो, जबकि अन्य दूसरे लोग अन्य लोगों से लाभ उठाने के लिए दोहरे चेहरे अपनाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कई बार समाज में अपने आप को पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाते हो। बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें कई बार अच्छा महसूस नहीं होता। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनों के बीच भी तुम अकेले हो। अपने ही रिश्तेदारों के बीच तुम खुलकर बात नहीं कर पाते। उनके बीच बैठकर तुम्हें आरामदायक सहज महसूस नहीं होता। तुम अपने मन में उदास होते चले जाते हो। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसे लोगों के बीच मौजूद होते हो जिनके साथ तुम समाज में सहजता पूर्वक नहीं रह पाते, जिनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो, तो उस तत्कालिक क्षण में तुम्हें अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनना पड़ता है। यह हंसी का मुखौटा, यह मुस्कान का मुखौटा वास्तविक रूप से तुम्हारे स्वरूप से भिन्न होता है। यह केवल दिखावे के लिए होता है, जबकि तुम अंदर से बिल्कुल ही अलग महसूस कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि कब यह परिस्थिति समाप्त हो, कब तुम उनके बीच से हट जाओ। कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां शांति ही शांति हो, जहां सुकून हो। लेकिन साथ ही उसी क्षण तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम एक अजीब सी विडंबना में,
एक अजीब सी दुविधा में फंस चुके हो, जहां से तुम्हें सही गलत समझ नहीं आ रहा है। तुम क्या करो क्या नहीं करो इसे समझ नहीं पा रहे हो। तुम पकड़ना भी चाहते हो, तुम छोड़ना भी चाहते हो, और सी विषम परिस्थिति में तुम कोई सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुखौटा पहनना पड़ता है, तुम्हें दिखावा करना पड़ता है, अपने आप को तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ता है मानो तुम कितने आत्मविश्वास पूर्ण हो, जबकि तुम्हारे दिल को दर्द पहुंचती है, जबकि तुम्हारा हृदय कांपने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बावजूद तुम हंसकर उनका सामना करते हो, उनसे लड़ने नहीं जाते, उन्हें बहस करने पर विवश करने नहीं जाते, उनसे तर्क वितर्क करने नहीं जाते, उनका विरोध नहीं करने जाते हो। इसका कारण यह होता है कि तुम कई बार ऐसा महसूस करते हो कि तुम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। इसका कारण भय नहीं है, इसका कारण कहीं से भी हिंसा नहीं है। यह है क्योंकि तुम्हारा मन विवादों से बचना चाहता है, तुम्हारा मन झंझट से बचना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दो चेहरे हैं, वह समाज को बरगलाने के लिए नहीं है, वह वास्तव में यह स्थापित करने के लिए है कि तुम्हारा अपना एक अस्तित्व है। तुम समाज में लोगों के साथ तालमेल बिठाकर, सामंजस्य बिठाकर चलना चाहते हो, जबकि तुम्हारा हृदय तुम्हें सुकून की तलाश करने को कहता है, जबकि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कचोटता होता है कि तुम शांति की तरफ भागो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बार बार तुमसे सुकून की तलाश कर रही है, लेकिन तुम्हारा मन बहुत विचलित हो रहा है और तुम्हारा परिवेश बार बार तुम्हें बंधन में बंधने को मजबूर कर रहा है, जबकि तुम्हारी आत्मा इस बंधन से हटना चाहती है, जबकि तुम्हारा मन इस बंधन से दूर जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम समाज के बताए हुए दोहरे पैमाने पर चल रहे हो, जिसकी वजह से तुम कोई सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। मैं निरंतर तुम्हें निर्णायक होने को कह रही हूँ, लेकिन तुम निर्णायक हो नहीं पा रहे हो। तुम परेशान हो, तुम सोच रहे हो कि शुरुआत कहाँ से करो। मेरे बच्चे, तुम्हें शुरुआत अपने आप से करनी होगी। तुम्हें शुरुआत अल्पवादी जीवन को प्रारंभ करने से करनी होगी। एक बार जब तुम न्यूनतमवादी जीवन को अपना लोगे, एक बार जब तुम अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को और अपनी चाहतों को समझ जाओगे, तो तुम यह जान जाओगे कि अभी तुम्हारे लिए तत्क्षण क्या आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखना होगा। जब तुम जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, तो यह प्रयास सर्वदा ही विफल हो जाएगा। यह प्रयास कभी भी सटीक नहीं होगा, यह प्रयास कभी भी तुम्हें आगे लेकर नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी जीव अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। जरा विचार करो कि क्या यह जीवन तुम्हारे मन, बुद्धि एवं चित्त से तुम्हें मिला है? क्या इस जीवन में मृत्यु तुम्हारी बुद्धि, मन या चित्त तय करें? ऐसा नहीं होता। तो फिर जीवन को तुम क्यों नियंत्रित करना चाहते हो? मेरे बच्चे, अपने मन, बुद्धि और चेतना के द्वारा जब तुम इसे नियंत्रित करने का प्रयास करोगे, तो यह हमेशा विफल ही होता रहेगा। इसलिए इसे नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ दो और दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखते जाओ। तुम्हारे साथ जो भी घटित हो रहा है, उसे सहज से स्वीकार करो। देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यदि सुख आ रहा है, तो भी खुश होकर उसे मौज में रहकर जीते रहो, देखते रहो। यदि दुख आ रहा है, तो उसे भी चुनौती मानकर देखते रहो और देखते रहो कि उस चुनौती के क्षण में तुम्हारी बुद्धि तुमसे क्या कह रही है। उस चुनौती के क्षण में तुम क्या करने वाले हो। परिणाम की चिंता नहीं करो। मैं तुमसे निरंतर कह रही हूँ कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे,
तुम परिणाम की चिंता त्याग दो। तुम यह त्याग दो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा। मैं निरंतर तुम्हें यह बता रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर आखिर तुम क्यों घबरा रहे हो? क्यों बिना मतलब ही बेचैन हुए जा रहे हो? क्यों अपने जीवन को तकलीफ पहुंचा रहे हो? मेरे बच्चे, तुम जितना ज्यादा चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करोगे, जीवन तुम्हारे हाथ से उतना ही ज्यादा छूटता चला जाएगा। और जितना ज्यादा तुम सहज रूप से जीवन जियोगे, उतनी ही ज्यादा प्रसन्नता तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम्हें प्रारंभ कहाँ से करना है, तुम्हें शुरुआत कहाँ से करनी है। तुम यह सब कुछ त्याग दो, यह सब कुछ छोड़ दो। तुम जिन चिंताओं में घिरे हो, वास्तव में उनका कोई मूल नहीं है। वो चिंताएं बेईमानी है। समय के साथ यह चिंताएं छिड़ होती जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम याद करो, पहले तुम जिन समस्याओं से गुजर रहे थे, तुम्हें लगता था कि यहीं से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हें लगता था कि अब तुम्हारा आगे कोई वजूद बचा नहीं रहा। लेकिन अंततः क्या हुआ? क्या तुम्हें याद है उसका परिणाम क्या हुआ? तुम कभी भी समाप्त नहीं हुए। मेरे बच्चे, तुम उन चिंताओं से उभर गए, तुम उन चिंताओं से पार पा गए। लेकिन पुनः तुम्हारे साथ एक नई समस्या आ खड़ी हुई। कभी तुमने विचार किया कि तुम इन चिंताओं से कैसे निकल आए? और कभी तुमने विचार किया कि पुनः तुम्हारे समक्ष ऐसी चिंताएं फिर से क्यों खड़ी हो गई? मेरे बच्चे, जब तुम्हें लग रहा था कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म सी हो गई है, तुम उन समस्याओं से पार पा गए। लेकिन जब तुम्हारे सामने पुनः एक नई समस्या आई, तो तुम्हें फिर से लगा कि तुम्हारी जिंदगी का कोई वजूद ना बचा। मेरे बच्चे, गौर करो कि तुम्हें किसने बचाया। गौर करो कि तुम पुनः समस्या में क्यों फंस गए। जब तुम इसका आकलन करोगे, तो यह जान जाओगे कि ये समस्त चिंताएं बेईमानी है। यह सुख, यह दुख, ये पीड़ा, यह कष्ट, सब कुछ बेईमानी है। इस संसार में जीवन एकमात्र सत्य है। मेरे बच्चे, जब जीव पैदा होता है, तो वह यहाँ वहाँ रहने लगता है, जीवन जीने लगता है। यही एकमात्र सत्य है। तुम्हें सत्य को स्वीकार करना होगा। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम ये जान जाओगे कि वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या नहीं चाहिए। तुम्हारा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है, जहां से तुम्हारे लिए जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह तय नहीं कर पा रहे हो कि तुम किस मार्ग का चुनाव करो। कभी तुम्हें कोई मार्ग सही लगता है, तो कभी तुम्हें दूसरा मार्ग सही लगता है। कभी तुम एक गुरु को पकड़ते हो, तो कभी वही गुरु तुम्हें बेईमान लगने लगता है और पुनः तुम दूसरे गुरु को पकड़ लेते हो। इस तरह पकड़ना छोड़ना तुम्हारे जीवन में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम पिछले कई सालों से एक ऐसे पल की तलाश में रहे हो, जहां से तुम्हारे जीवन को गति प्रदान हो, जहां से तुम्हारा जीवन फिर से उठ खड़ा हो, जहां से तुम्हारे भीतर सूर्य की रोशनी भर जाए, जहां से प्रकाश तुम्हारे भीतर ऐसे भरे कि तुम एक प्रकाश स्तंभ के रूप में मजबूत तरह से टिक जाओ, जहां से न केवल तुम अपना बल्कि लोगों का भी भला कर सको। मेरे बच्चे, तुम ऐसे पल की तलाश में रहे हो, लेकिन हर बार एक उम्मीद की, एक आशा की किरण दिखने के बावजूद परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि तुम थम से जाते हो, ठहर से जाते हो। लोगों से साथ मिलने के बजाय तुम्हें और भी ज्यादा पीड़ा मिल जाती है, धोखा मिल जाता है, तुम्हें और भी ज्यादा कष्ट मिल जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कैसे कितने ज्यादा लोगों ने तुम्हारे दर्द को बढ़ाने का कार्य किया है।
कोई तुम्हारे दर्द को समझ ना सका, समझना तो दूर बल्कि और भी ज्यादा तुम्हारे जीवन में दुख भेजने का कार्य कर दिया है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो तुम्हें अपने पूरे दिलो जान से चाहते हैं, जो सदा यह चाहते आए हैं कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों का चुनाव करना है, तुम्हें उन लोगों का चयन करना है और तुम्हारा यह दिल जानता है कि वह कौन है जो तुम्हारे अपने कहे जाने योग्य है। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हें पूर्ण समझ नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव करने होंगे। यह सोचने की प्रक्रिया बदलनी होगी कि हर कोई तुम्हें पूर्णता समझ ले, ऐसा हो सकना संभव ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस तरह की बेईमानी बातों का त्याग कर दो कि हर कोई तुम्हें समझे। हर किसी को खुश रखने की अपनी कला का भी त्याग कर दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि हर कोई तुमसे प्रसन्न रहे। तुम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, ना ही किसी को दुख देना चाहते हो। इस वजह से तुम अपने चेहरे पर भी मुखौटे ओढ़े घूम रहे हो। यह दोहरा चेहरा तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम यह दोहरा चेहरा केवल समाज में सामंजस्य बिठाने के लिए अपने ऊपर लादे हुए हो, लेकिन यही दोहरा चेहरा तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। क्योंकि जब तुम दोहरे चेहरे अपने ऊपर धारण करते हो तो तुम लोगों को खुश करने का कार्य प्रारंभ कर देते हो, और जो मनुष्य दूसरों को खुश करने का कार्य प्रारंभ करता है वह कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह कभी अपने भीतर झांकेगा ही नहीं। और जो मनुष्य अपने भीतर झांकने का कार्य ही नहीं करेगा, उसके लिए परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने चेहरे से इस मुखौटे को उखाड़ फेंको और अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिव्यता से भरा हुआ है, और मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे दिव्य अवसर और ऐसे दिव्य क्षणों को भेज रही हूँ जहाँ से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा, जहाँ से तुम्हारे जीवन को जीतने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, जहाँ से ईश्वर का साक्षात्कार होने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तुम अपने कदम बढ़ा चुके हो, तुम्हारा मार्गदर्शन निरंतर किया जा रहा है। तुम हार नहीं सकते, तुम थक कर पीछे नहीं आ सकते, तुम जीत की कगार पर हो। तुम्हें जीतना ही है, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हें हार नहीं माननी है। परिस्थिति चाहे तुम्हारे पक्ष में हो, चाहे तुम्हारे विपक्ष में हो, तुम्हें दृष्टा की भांति अपने जीवन को देखते जाना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दुख में नहीं जीना है, स्वयं को कष्ट नहीं देना है, अनशन नहीं करना है। वास्तव में तुम्हें उपासना को समझना है, वास्तव में तुम्हें उपवास को समझना है। मेरे बच्चे, तुम्हें वास्तविकता में जीना है, तुम्हें उसके अर्थ को समझना है, वह नहीं जो समाज ने तुम्हें बता दिया। तुम हर चीज का गलत अर्थ जान रहे हो, और यह गलत अर्थ तुम्हें आगे लेकर नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीत दिला रही हूँ। तुम जीत को स्वीकार करो। बाकी जो भी तुम्हारे साथ किया जा रहा है, तुम उसे भूल जाओ। तुम केवल दृष्टा की भांति अपने जीवन को दृश्य रूप में देखते जाओ। जैसे तुम चलचित्र देखते हो, जैसे तुम नाट्य देखते हो, जैसे तुम किसी प्रकार के नाटक को साक्षी रूप में देखते रहते हो, उसी तरह अपने जीवन को भी देखते जाओ। तुम्हें वो चेहरा दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाई देने वाला है। तुम इस स्वरूप से अनजान नहीं हो। तुमने पहले भी इस स्वरूप को देखा है। तुमने इस साकार स्वरूप को देखा है। तुम इससे अनजान नहीं हो। जल्द ही तुम फिर से देखोगे, लेकिन अपनी बुद्धि, मन और चेतना पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है।
तुम हृदय से देखना प्रारंभ करो, हृदय की आवाज सुनो। तुम्हारे हृदय में मैं बसी हूँ, मैं तुम्हारे रगों में बह रही हूँ, तुम्हारे भीतर जल रही दिव्य ज्योति में मैं ही विराजमान हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत पहले से ही तय हो चुकी है, लेकिन तुम घबरा रहे हो। तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तुम बस लग जाओ, तुम बस प्रारंभ कर दो, तुम बस स्वीकार कर लो, तुम बस दृष्टा हो जाओ, तुम बस साक्षी बनना स्वीकार करो। सब कुछ तुम्हारे सामने ही घटित होने लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम विचलित रहोगे, जब तक तुम लालायित रहोगे, जब तक तुम्हारे भीतर जिज्ञासा पनपती रहेगी और तुम आवेग में आते रहोगे, यह तुम समझ नहीं पाओगे, यह तुम देख नहीं पाओगे, यह घटता रहेगा। किंतु तुम इसे स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, तुम जान ही नहीं पाओगे कि यह कैसे घटित हो रहा है। यह तुम्हारी आंखों के सामने ही चल रहा है। मेरे बच्चे, यह कहीं और नहीं हो रहा है, तुम्हारे ही सामने हो रहा है। इसे देखना प्रारंभ करो। तुम शुरुआत करो, घबराना बंद करो। चाहे तुम्हारे जीवन के कोई भी रिश्ते हो, किसी से बैर नहीं रखना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारा शत्रु हो, सबको दृष्टा की भांति देखते जाओ। सबको देखते जाओ कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। और जो तुमसे वास्तविक रूप में प्रेम करते हैं, तुम उन पर प्रेम की वर्षा कर दो, उन पर प्रेम का सागर लुटा दो। फिर तुम देखो, तुम्हारा समस्त जीवन, समस्त संसार ही प्रेममय हो जाएगा। प्रेम के सागर में तुम गोते लगा रहे होगे। प्रेम ही प्रेम तुम्हारे जीवन में फैल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम जो कहते हो, तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाला जाता है। लोग तुम्हें तुम्हारे मंदबुद्धि भावना से तलते हैं, लेकिन कोई तुम्हारे हृदय को नहीं देखता था, कोई तुम्हारे हृदय की पुकार को नहीं सुनता था। यहाँ तक कि तुम्हारा साथी, जिसे तुम बेइंतहा प्रेम देना चाहते थे, किंतु तुम जता नहीं पाते थे। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझ नहीं आता था कि कैसे अपने प्रेम को दर्शाओ, और वह भी तुम्हारे भावनाओं का गलत अर्थ निकालता था। वह भी तुम्हारी बातों का स्पष्ट अर्थ नहीं निकालता था। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बावजूद भी तुम कभी पीछे नहीं हटे। तुम सदैव ही उसे प्रेम देने को तत्पर रहे। यह तुम्हारी महानता है। यह वास्तविक रूप में दिव्यता है, जो तुम अपने प्रेम को फिर भी लुटाना चाहते थे। तुमने अनेक परीक्षाएं दी, अनेक संघर्ष किया, फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह काबिलियत है। एक बार तुम शांति से बैठकर अपनी काबिलियत का आकलन करो। एक बार तुम शांति से बैठकर अब अपने छोटे छोटे विजय के बारे में विचार करो। अपने दुखों को मत देखो, अपने कष्टों को मत देखो। अपनी कमियों को झांकने के बजाय अपने विजय के अवसर को देखो। तब तुमने कैसा प्रदर्शन किया था, तब तुम कैसा महसूस कर रहे थे, तब तुम्हारे भीतर कैसे विचार उमड़ रहे थे, कैसे भाव पनप रहे थे। तुम उसका विचार करो। मेरे बच्चे, तुम जीत को आकर्षित कर रहे हो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को देखती रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, हर दुख एक कारण से भेजा जाता है। मनुष्य के जीवन में इस बात को तुम्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारा जीवन यहाँ तक क्यों और कैसे पहुँचा है। एक बार तुम स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए, फिर तुमसे कुछ छूट नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी जीत को भी स्वीकार करो। सारे कष्टों को भूल जाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। भाग संख्या 222 अभी लिखो। और मैं जीत रहा हूँ।
मैं सदैव जीतता हूँ। ऐसा लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। चलिए इस संदेश को पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव को प्रसन्न करने के लिए जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि महादेव की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रयोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ मेरा यह बच्चा कितना प्रज्ञाशील और धैर्यवान है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी को मानते हो तो भाग्यशाली अंक 999 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छलावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो, जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो।
मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी बरसों की मनोकामना अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु अब निराशा आशा में बदल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहाँ पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाली है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाली है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह हमेशा तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 100 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है, तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है, वह तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो।
संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियाँ होती है, लेकिन खुशियाँ कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगी। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो स्वयं के लिए। इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ, तो तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया, और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष काली रूप में प्रस्तुत हूँ, लेकिन मैं दरअसल तुम्हारी पार्वती माँ ही हूँ, और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती, और शक्ति में तुम्हें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाओगे नहीं, और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी, तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचाकर रखोगे। इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है, वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है, और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है, और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था, उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे,
जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का डटकर सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पथ पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहती हूँ। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने आप को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहें। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रही हूँ, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा। तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हें बताती हूँ कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगी और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करती हूँ, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है। तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो। देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर है। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप है वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहती हूँ, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है तुमने अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करती हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगी। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भर कर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देती हूँ। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक शब्द अब सच होने वाला है। आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होने वाले हो। बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना है। मेरे बच्चे, तुम सब यही सोचते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रार्थना जो तुम मुझसे करते हो वह सच हो जाए। तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी सारी वह इच्छा पूरी होते जाए जो तुम सच्चे दिल से मुझसे मांगना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे हर एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से काम करने लगे, तुम्हारी सारी इच्छा जल्दी से तुम्हारे जीवन में आकर्षित होते जाए, तो आज से तुम्हें एक काम करना होगा। मतलब यह काम तुम्हें अब से शुरू कर देना है, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। तो तुम्हें आज से, बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तब वह जल्दी से तुम्हारे एक शब्द को पूरा करने लग जाता है। तब वहां पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मकता नहीं रहता। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो और उन्हें बुरा लग जाता है, या तुम दूसरों के बारे में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो। तो जब तुम इस तरह की बातों को अपने जीवन में और अपने आप से पूरी तरह से अलग कर देते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसे समय में क्या करना है, आज इसे भी जान लो, क्योंकि तुम्हें अपने एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीजें चाहिए, जिंदगी में जो चीजों से तुम्हें बेहद प्यार है, उनको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए।
यह बातें केवल कहने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी चीजों को लिखना शुरू करना है जिसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपनी संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा को और अपनी चीजों को दोहराते हो, उतनी ही ज्यादा संभावना बन जाती है उन सारी चीजों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है, दूसरों की कोई भी बात नहीं करनी है और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करती है, तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के किए गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे सारी इच्छा, तुम्हारे एक एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी हो जाती है। तो अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, जो ना जान मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लग गया, जो शत्रु थे वह मित्र बनने लगे, जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है, वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने लग जाते हो, कई लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वह उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य किए हो और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, तो तुम्हें इस सुख की बेला में मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल ना दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो असहाय लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रसन्न होता है, तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी अहंकार नहीं करना है, कभी बल का अहंकार नहीं करना। फिर देखोगे तुम्हारे जीवन में कैसे दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कार्य भी करने चाहिए, जैसे तुम्हें सदैव दूसरों से यह पूछना चाहिए कि तुम कैसे उनकी सहायता कर सकते हो। तुम्हें यह भी जान लेने की आवश्यकता है कि जब तुम किसी दूसरे की सहायता करके उसको ऊपर उठाने में मदद करते हो, तो उस व्यक्ति के ऊपर उठने और बेहतर होने पर तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो और बेहतर मनुष्य बनते हो। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें जो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो तुम्हारा भी विकास होता है। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें आभास होगा कि तुम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हो। जब तुम दूसरों से स्वयं को जोड़ोगे, तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास होगा। तुम्हें संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियां महसूस होंगी।
संसार से स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपनी सेहत और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें यह ठान लेना चाहिए कि तुम स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा मानोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूँ। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो, क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करते आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तुम्हें इस चीज का आभास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की है, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा।
परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुम मुझसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय की सतह को स्पर्श कर रही आनंद की तरंगे तुम्हारे रक्त धमनियों में बह रही हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से अब एक हो रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो रही है, वास्तव में वही तो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, और जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही दिव्य आत्माओं के हृदय में तरंग बनकर अनुभव होता है। मेरे बच्चे, वह दिव्य समय आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा तुम बेसब्री से कर रहे थे। वह उल्लास भरी खबर बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। बहुत संभव है कि एक बाल स्वरूप दिव्य पुण्य आत्मा तुमसे मिलेगी, जिसके आगमन से तुम्हारे जीवन में आनंद, सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जो सुषुप्ति में महसूस कर रहे हो और जो जागते हुए आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हो, वास्तव में उसमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न के प्रकाश को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे कितना ही अंधकार हो या प्रकाश रत्न अपना प्रकाश ढके हुए हो, फिर भी उसे छुपाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, वह जागते हुए हो या सोते हुए एक ही समान होते हैं, बल्कि नींद में प्राप्त हुए अनुभव अधिक बहुमूल्य है, क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति देह के बंधनों से मुक्त अपने वास्तविक स्वरूप में आने का प्रयत्न करता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर हो रहे बदलाव को ग्रहण करो। तुम एक स्तर को पार कर चुके हो, ऊंचाई को चढ़ चुके हो। अब कुछ प्राप्त करने का समय आ गया है, इसलिए अपनी दोनों बाहें खोलकर ग्रहण करो। ग्रहण की ऊर्जा को स्वीकार करो। वह बाल्य दिव्य फरिश्ता तुम्हारे जीवन में आ रहा है। वह एक विशेष तोहफा लेकर आ रहा है, ऐसा तोहफा जो मानसिक शांति को बढ़ावा दे। वह बाल्य रूप में आने वाला कोई सामान्य मनुष्य मात्र नहीं है। वह ऐसा अदृश्य फरिश्ता है जिसका तुम्हें पहले भले ही आभास ना हो, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ तुम यह जान जाओगे कि वह कौन है। वह वास्तव में मेरा ही एक अंग है। वह एक जो सबके लिए है, वह एक जो सबका है, वह एक जिससे यह संसार है, वह एक जो मनुष्य के, जीवों के, सजीव के, निर्जीव के भीतर अणु, परमाणु और उससे भी छोटे रूप में विद्यमान है। वह एक ही इस संसार का मालिक है और उसी से उत्पन्न हुआ वह दिव्य नन्हा फरिश्ता जल्द ही तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, उसके आते ही तुम एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करोगे, ऐसा ऊर्जा जिसका तुम्हें अभी आभास नहीं, लेकिन जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो उस ऊर्जा से तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम इस जगत को जीत सकते हो। तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे यह जगत कुछ भी नहीं है और तुम बहुत ऊंचे हो गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का प्रवाह इतनी तेजी से होगा कि तुम्हें सब कुछ सहज मालूम पड़ेगा। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा साहस जिसे तुमने पहले कभी भी महसूस ना किया हो, वह अब तुम महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय के भीतर ऐसा संचार होगा कि वह तुम्हारे अंदर बह रही रक्त की कोशिकाओं को भी ऊर्जा से भर देगा।
मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अपने परिवारजनों, अपने जीवन साथी, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों सभी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही सोचा है, किंतु यह तुम्हारी वाणी है जो तुम्हारे हृदय के भाव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाती। मेरे बच्चे, वह शब्द जिनका तुम्हें सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए, तुम कर नहीं पाते, तुम चूक जाते हो उन शब्दों से। लेकिन मेरे बच्चे, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब नन्हे स्वरूप में एक फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। वास्तव में उसका तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना पहले से लिखित नहीं था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कराना ही पड़ रहा। मेरे बच्चे, कारण यह कि तुम अब जीवन से हताश हो रहे हो, तुम उद्देश्य को भली भांति समझ नहीं पा रहे हो और बीच मझेधार में फंस गए हो। क्या सही, क्या गलत, कौन सही, कौन गलत, इस तरह के माया से बने हुए प्रश्नों में उलझ गए हो और सत्य की तलाश के बीच तुम बहुत भौतिकवादी जीवन में भी फंस रहे हो। और जब किसी ऐसे मनुष्य के साथ ऐसा होता है जो आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ रहा हो, तो यह बहुत कष्टकारी होता है, क्योंकि मेरे पास अध्यात्म की राह चुने हुए व्यक्ति को जीवन में प्रगति पानी ही चाहिए। यह और बात है कि अध्यात्म की राह में मुश्किलें बहुत आती हैं और तुमने सभी मुश्किलों का बेहतर तरीके से सामना भी किया है। लेकिन अब जब तुम्हारे भीतर से कुछ टूट रहा है, तो तुम्हारे जीवन में उम्मीद की वह किरण जगानी बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अचंभित कर देने वाला घटित होने वाला है, जिसको पाने के बाद तुम्हारे जीवन में ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होगा कि तुम्हारा पूरा शरीर सकारात्मकता से भर उठेगा। नीले प्रकाश से निकली हुई ऊर्जा तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास जगाएंगी कि तुम अपने भीतर दिव्य आत्मा को महसूस कर पाओगे। पूर्णतः से भरी हुई तुम्हारी यह आत्मा अपने निर्मल स्वच्छ रूप में तुम्हें अपना आभास कराएगी। मेरे बच्चे, अब समय भयभीत होने का नहीं, अब समय खुशियों को स्वीकार करने का है, अब समय उत्सव मनाने का है। इसलिए जश्न की तैयारी प्रारंभ कर दो, क्योंकि बहुत कष्ट सह चुके हो तुम। अब कष्ट सहने की बारी नहीं है। अब तो समय आ चुका है जब तुम सबको यह बता सको कि वास्तव में तुम कौन हो, और यह बताने के लिए तुम्हें लोगों से कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए वो मार्ग प्रशस्त किया है कि अब तुम्हारी कार्यशैली, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा पहनावा और तुम्हारा जीवन सबसे यह स्वतः ही कह देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी वाणी में जो मधुरता है, इसे अभी संसार में घुल जाने दो। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व उठा था, उसे समाप्त हो जाने दो। भीतर के तूफान को समाप्त करो। अब डूबने का नहीं, स्वच्छंद रूप से तैरने का समय आ गया है। माया रूपी इस समुद्र में बहुत से लोग डूब चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चे, जिन्हें अध्यात्म का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, वह इस समुद्र में बहुत ही सहज तरीके से तैरते हैं और अब नैया को पार लगाते हैं। वह सारी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाकर सदैव खुशियों को स्वीकार करते हैं। और ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियां स्वतः ही आती हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से मुक्त रूप से पक्षी उड़ते हैं, उसी प्रकार से उनका का जीवन मुक्त रूप से इस संसार में विचरण करने लगता है और उन्हें ऐसी ताजगी का एहसास होता है जिसका एक सामान्य मनुष्य एहसास कभी कर ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम भी उस राह पर आगे बढ़ चले हो
तुम भी जीत के मार्ग में आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा भी अब जीतना तय है। मेरे बच्चे, मन से शंका के बादल हटा दो। किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार का भय अब ठीक नहीं है। अब तो केवल खुशियां मनाने का समय है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत संघर्ष कर लिया है। अब संघर्ष की बारी नहीं है, अब जीतने की बारी है। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की बारी है जिन्हें यह लगता था कि तुम कभी विजय हासिल ही नहीं कर पाओगे और तुम सदैव पराजय का मुंह देखोगे। मेरे बच्चे, उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारा आत्मबल कितना बड़ा है। उन्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे भीतर कैसा तूफान उठ रहा है। किंतु मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है, मुझे एहसास है कि तुम क्या चाहते हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यह ब्रह्मांड तुमसे किस प्रकार का व्यवहार करता है और तुम इस ब्रह्मांड से किस प्रकार का व्यवहार करते हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तुम्हारी जीत का यही सबसे उचित समय है। जब तुम्हारी झोली भर दी जाए, यही सबसे उचित समय है जब तुम्हें सच्चाई से अवगत कराया जाए। मेरे बच्चे, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना, क्योंकि किसी भी क्षण परिवर्तन हो सकता है। किसी भी क्षण सफलता तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती है। दिव्य देवदूतों की ऊर्जा से भरा हुआ तुम्हारा यह जीवन कभी भी पलट सकता है। कभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनकी तुम कभी जीवन में कल्पना ही नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अब सहज रूप से खुशी मनाने का समय आ गया है। इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो। सभी प्रकार की अनावश्यक चिंताओं को निकालकर कल क्या होगा, इस बात की सोच को अपने मन से निकाल दो। यदि बुरा हुआ तो तुम कैसे रहोगे, इस भय को अपने मन से निकाल दो। मेरे बच्चे, यह नकारात्मक विचार है। इनका तुम्हारे जीवन में कोई कार्य नहीं है। इन्हें उखाड़ फेंको और आगे बढ़ो। स्वतंत्रता को आकर्षित करने के लिए पुष्टि करो कि तुम हर प्रकार से स्वतंत्र होना चाहते हो। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों के प्रतीक्षा करना। मैं बहुत जल्द आऊंगी तुम्हें विभिन्न प्रकार की खुशियां दिलाने, तुम्हें ऐसा मार्गदर्शन देने जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, एक पवित्र विचार अब तुम्हारे आज्ञा चक्र से होते हुए तुम्हारे हृदय में उतर रहा है, जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा। वह तुम्हें महसूस हो रहा है, लेकिन तुम विश्वास नहीं कर पा रहे। यह सत्य है अथवा भ्रम है। तुम्हारे भीतर वो कला है जो एक दिव्य आत्मा के अंदर होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारा चुनाव कर लिया गया है। यह कला किसी को सिखाई नहीं जा सकती। यह तो किसी मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान होती है। मेरे बच्चे, संदेह मत करो और उस कार्य के लिए अपना पहला कदम बढ़ाओ जो महीन ध्वनि तुम्हें हृदय से प्राप्त हो रही है। अब उस कार्य को करने का सही समय आ गया है। इस कार्य को करते ही जीत तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। मेरे बच्चे, इस जीत को आकर्षित करने के लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल भी ना करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में नहीं रही है, लेकिन अब मेरा विश्वास करो, समय पूरी तरह से युग परिवर्तन का समय है। तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही तुम उस महीन ध्वनि को सुनकर अपना प्रथम कदम आगे बढ़ाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि कोई समस्या अब बची ही नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने आत्म उद्देश्य की तरफ ले जाने वाला कदम
सभी प्रकार के सांसारिक बाधाओं को तोड़ डालता है। जीवन दर्पण में दिखाई देने वाली परछाई के ही समान होती है। जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे संग संग मुस्कुरा उठेगा। यह जीवन रूपी दर्पण अब तुम्हें प्रसन्नता के ही बोल दिखाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे मार्ग में भव्य सफल तुम्हें प्राप्त होगी। इसके कारण भी तुम ही हो। मेरे बच्चे, एक सुनहरा दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, जहाँ तुम्हारे सारे सपने इस लौकिक जगत में परिवर्तित होने को व्याकुल हो रहे हैं। बस देर है तो तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर उस पर निर्णय लेने का यही तो उचित समय है। जब तुम निर्णायक हो जाओ और अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रकार के भय का त्याग कर दो। ये यात्रा तुम्हारी है और इसमें तुम्हें अकेले ही चलना होगा। भौतिक रूप से तुम अकेले रहोगे, लेकिन पालौकिक रूप से मैं और बहुत से देवदूत सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, जो सदा ही भीड़ में चलना चाहते हैं वो भीड़ का ही हिस्सा हो पाते हैं और तब उन्हें भीड़ से ज्यादा की अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो संघर्ष में अकेले चलता है वही तो इस संसार में सितारों की तरह जगमगा उठता है। यह निर्णय तुम्हारा ही होगा, यह चयन तुम्हारा ही होगा। तुम्हें अपने हृदय से आ रही आत्म उद्देश्य की आवाज को पूरा करना है या उस आवाज को करोड़ों लोगों की भांति अनसुना करके संसार की ही भीड़ में खो जाना है। मेरे बच्चे, इसका चुनाव तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि यह चुनाव की ही शक्ति है जिसकी वजह से तुम फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे या फिर जहां हो वहीं पर रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम ऊंची उड़ान भरने के लिए जन्मे हो। तुम संसार में वह सब पाने के लायक हो जो तुम्हें प्राप्त हो जाना चाहिए था, जो एक दिव्य आत्मा को, जो पुण्य से भरे आत्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए था। मेरे बच्चे, इसका कारण यह है कि तुम्हारे मन में बहुत दयालुता, बहुत करुणा भरी हुई है और जिस व्यक्ति के मन में बहुत करुणा भरी हुई होती है उसे ही संसार में राजकाज के लिए चुना जाना चाहिए। यद्यपि तुम्हारे साथ अभी तक ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम उस क्षेत्र में कभी जाने का प्रयत्न ही नहीं किए, क्योंकि तुम्हारी परवरिश कभी ऐसी नहीं हुई कि तुम राज को समझ सको। लेकिन राजकाज तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग है। तुम राजसी जीवन जीने के योग्य हो। और जब मैं राजसी जीवन की बात कर रही हूँ तो यहाँ केवल सहजता, अनुकूलता या फिर सामर्थ्य की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मन में उत्पन्न होने वाले भावों की। तुम्हारे मन में अन्य जीवों के लिए जो करुणा बसी हुई है, तुम्हारे मन में जैसे भाव उत्पन्न होते हैं ऐसा भाव ही एक राजयोग से धारित मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, तो इस संसार के नियमों को ध्वस्त कर डालता है, तो वह प्रेम की भावना को ध्वस्त कर डालता है और लोगों के ऊपर केवल और केवल अपने नियमों को ही आरोपित करता है। वह थोपने लगता है उन सभी दकियानुसी नियमों को जो मानने योग्य नहीं होते, जो केवल उसके सिद्धि के लिए होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब एक ऐसे मनुष्य के हाथ में सत्ता आती है जो दूसरों को प्रेम के भाव से देखता है, जो दूसरों के दर्द पीड़ा को समझता है, जो समझता है कि मानव जीवन कैसे चलना चाहिए, तो यह संसार के नियमों के अनुकूल होता है, यह प्रकृति के नियमों के अधीन होता है। और तुम ऐसे ही एक मनुष्य हो जो दूसरों की गलतियों को, दूसरों के जिम्मेदारियों को, दूसरों के भावों को, दूसरों की पीड़ाओं को और दूसरों के खुशियों को बेहतर समझते हो। मेरे बच्चे, केवल यह तुम्हारी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें ऐसा मौका हासिल नहीं हुआ
कि तुम अपने इस जौहर को, इस हुनर को प्रदर्शित कर पाओ। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सत्ताधारी होने के योग्य हो, तुम जीत को प्राप्त करने के योग्य हो। यह जीत भौतिक भी होती है, यह जीत आध्यात्मिक भी होती है, साथ ही कई मामलों में यह जीत इस संसार से परे होती है और तुम उसे प्राप्त करने के पूरी तरह से योग्य हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है कि तुम इस संसार को एक सही दिशा में आगे ले जा सकते हो। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है अग्रदूत बनने का। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कितनी पीड़ाएं आई हैं। मुझे ज्ञात है कि तुमने कैसे कैसे अवसरों पर खुद को संभाला है। वह अवसर जब ऐसा लगा था कि तुम टूटकर बिखर जाओगे, जब तुमने मिन्नतें की, जब तुमने प्रार्थनाएं की, स्वयं को बचाने की, और तुम उससे उभर गए, तुम उससे उठ खड़े हुए, तब मुझे भी यह यकीन हुआ कि तुम सामर्थ्यवान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह प्रतिभा, वह कौशल मौजूद है जो तुम्हें आगे ले जाए, जो तुम्हें जीवन रूपी इस खेल का विजेता बना दे। लेकिन क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह सफलता तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हुई, हासिल नहीं हुई, जो तुम्हें कब की हासिल हो जानी चाहिए थी? क्या तुमने कभी इसका विचार किया? क्या अपने पूर्ण मनोभाव से कभी यह आकलन किया कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे, मैं सभी की गतिविधियों का आकलन करती हूँ। मैं निर्णायक होकर सभी के मनोभाव, सभी के विचारों और उनके क्रियाकलापों को देखती रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इरादों में कोई खोट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें भय इतना ज्यादा व्याप्त है कि तुम नई चीजों को प्रारंभ करने से भयभीत हो जाते हो। कि तुम जब कोई कार्य कर रहे होते हो और उसमें तुम्हें तत्काल परिणाम दिखाई नहीं पड़ते, तो तुम्हारे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ उठती है, जिसकी वजह से तुम कई बार कार्य को संपन्न नहीं करते। तुम कार्य को अंतिम श्रेणी तक नहीं लेकर जाते, जबकि तुम्हें पता नहीं होता कि तुम मंजिल के बहुत करीब आ गए होते हो। मेरे बच्चे, अभी तुम अपनी जीत को पाने के बहुत करीब आ चुके हो, उस प्रेम को पाने के बहुत करीब आ चुके हो जिसकी कामना तुमने वर्षों पहले की थी। जब तुम रातों को सोते हुए संगीत सुनते हुए प्रेम की कल्पनाएं किया करते थे, जब तुम अपनी कल्पनाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माना करते थे, यह वही दौर था जब तुमने अपने मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं विभिन्न आयामों में रची थी। लेकिन मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले, चिंताओं के बोझ तले स्वयं को इतना दबाते गए कि तुम वह बात भूल गए। तुम भूल गए कि कैसे तुम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ माना करते थे, और इस प्रकार तुम्हारा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना अहंकार का देवतक नहीं था, यह वास्तव में आत्मविश्वास का देवतक था। वह आत्मविश्वास जो तुम्हें हासिल होना चाहिए था, वह आत्मविश्वास जिसके दम पर तुम इस संसार को भी जीत सकते थे। तुमने अपने भीतर के उस आत्मविश्वास को स्वयं ही मार लिया। परिस्थितियों के चलते तुमने स्वयं को इतना कमजोर समझ लिया कि तुम जीवन के छोटे छोटे उलझनों में ही उलझ कर रह गए। इस भौतिक जगत के जीवन में तुम छोटी छोटी बातों में ही उलझ कर रह गए। मेरे बच्चे, जब मनुष्य न्यूनतमवादी जीवन को अपनाता है, अल्पवादी जीवन को अपनाता है, तो उसके मन से बहुत सी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब वह अधिकता को अपनाने का प्रयास करता है, जब वह अधिक चीजों को संग्रहित करने का प्रयास करता है, तब उसके मन मस्तिष्क में बहुत से प्रकार के कचरे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके मन मस्तिष्क में बहुत सी प्रकार की गंदगियां इकट्ठा हो जाती हैं। जैसा उसका आसपास का परिवेश होता है,
जैसा उसका आसपास का माहौल होता है, मनुष्य का मन मस्तिष्क भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। मेरे बच्चे, इसे तुम्हें देखना है कि तुम्हारे आसपास के परिवेश में, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में ऐसा क्या है जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अनावश्यक चीजों को त्यागना होगा। तुम्हें अनावश्यक चीजों को स्वयं से दूर हटाना होगा। जब तुम अनावश्यक चीजों को अपने आप से दूर हटाओगे, तब तुम्हारे भीतर का लगाव, तब तुम्हारे भीतर पनप रही मोह की भावना धीरे धीरे छटनी प्रारंभ हो जाएगी और तब तुम आसक्ति के भाव को त्याग कर वास्तविक शक्ति को समझ सकोगे। तब तुम आध्यात्म की असली परिभाषा को जान सकोगे, वह परिभाषा जिसको जानने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, तुम अध्यात्म के अग्रदूत हो। तब तुम अध्यात्म के मार्ग का प्रचार प्रसार कर सकोगे। तब तुम अपने कदम आगे बढ़ा सकोगे। तब तुम जीत की राह में उस तरक्की को प्राप्त कर सकोगे जिसे प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है। मेरे बच्चे, सारी चिंताओं का त्याग करो। जो चिंताएं तुम्हें घेरे पड़ी हैं, उनमें से बहुत सी चिंताएं अनावश्यक है। तुम्हारे भविष्य की अनगिनत नकारात्मक कल्पनाओं से उत्पन्न हुए दुख हैं। तुम्हारे ज्यादातर दुख वास्तविक है ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हें गहनता से विचार करना होगा, तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, ध्यान योग को साधना होगा और इसे करने के लिए तुम्हें किसी प्रकार के क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। केवल होश पूर्वक अपने जीवन को जीना होगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? क्या यह किसी मान्यता पर आधारित है या फिर तुम्हारे सहज भाव मन से उत्पन्न हुई है? तुम्हें इसे देखना होगा, तुम्हें इसमें झांकना होगा और तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम जीत को प्राप्त करने के बेहद करीब हो। तुम इतने नजदीक आ गए हो कि अब तुमसे जीत छीनी भी नहीं जा सकती। इसलिए इस जीत को पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में उतार लो। तुम्हारे भीतर ध्वनि की जो तरंग उतर रही है, उसे अपने मन मस्तिष्क में समाहित कर लो। अपने भीतर की आवाज सुनो, वो आवाज जो तुम्हें जीत दिलाने को आगे आ रही है, वो आवाज जो तुम्हारे मन में बहारों की तरह छा जाएगी, वो आवाज जो दिव्य आवाज है, वो आवाज जो देवदूतों की आवाज है। मेरे बच्चे, उसे अपने मन मस्तिष्क में उतारकर इस जीत को स्वीकार कर लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं बहुत जल्द आऊंगी, फिर से तुम्हें संकेतों का अर्थ समझाने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कराने। सदा सुखी रहो। इस जीत को तत्काल आकर्षित करो। संख्या 111 लिखो और इस चीज को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।